आदाब नाजरीन, मैं हूं वसीम बारी और आप देख रहे हैं सलाम नजीबाबाद। आज हमारे यहाँ एक और शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं। हमने मदऊ किया है, उन्होंने अपनी कीमती औक़ात से चंद लम्हात हमारे लिए सर्व किए हैं। हम उनके एहसानमंद और शुक्रगुज़ार हैं। इससे क़ब्ल कि मैं आपका लोगों का तारुफ़ उस शख्सियत से मैं कराऊँ, मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बेपनाह मोहब्बत और प्यार की वजह से आज इस मुकाम पर हम हैं कि जहाँ सालों साल पहुँचने में लग जाते हैं। ये शुक्र है खुदा का, फिर उसके बाद आप लोगों का शुक्र है कि आप लोगों ने हम पर बेपनाह मोहब्बत और एतबार किया। और इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि आपके इस एतबार, इस कॉन्फिडेंस को हम आपको खोने नहीं देंगे। इससे आगे चलता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है जो आप लोगों से ही ताल्लुक़ रखती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुस्लिम फंड नजीबाबाद आगोश हॉस्पिटल है, उसमें 4 तारीख को एक आँखों का फ्री कैंप लगने जा रहा है, जिसमें सुबह 4 तारीख की सुबह आप लोग अपने नाम लिखवाएंगे और जिसको ज़रूरत होगी वो लोग नाम लिखवा दें। वहाँ पर डॉक्टर्स ओपीडी करेंगे और उस ओपीडी में से जो केस उनको ऑपरेशन के होंगे वो फ्री ऑपरेशन मुस्लिम फंड नजीबाबाद की जानिब से किया जाएगा। बाकी जिनकी जैसी ज़रूरत होगी डॉक्टर उसको वैसे ही उनको एडवाइस देंगे। चलिए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है कि जो सन 52 से, जिसकी यहाँ से सियासत और यूँ कहूँ कि क़यादत दोनों चली आ रही हैं। आज वो शख्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके दादा सन 1952 में कभी चेयरमैन रह चुके हैं। फिर उसके बाद उनके ताया जनाब रफ़ीक साहब सन 1995 में ये चेयरमैन रह चुके हैं। फिर उनके बाद मरहूम सन 2000 में उनके वालिद साहब ने, नईम एडवोकेट साहब ने इलेक्शन लड़ा, इसी से समाजवादी पार्टी से। इसी सिलसिले की एक मायनात शख्सियत, उसी परिवार, उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़िशान अहमद एडवोकेट साहब, सन ऑफ मोहम्मद नईम एडवोकेट मरहूम, आज हमारे यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। मैं सलाम नजीबाबाद की जानिब से उनका खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिला ताख़ीर जो सवालात हमारे पास आए हैं, हम पहले ही बता देते हैं कि ये सवालात वो हैं जो अवाम भेजती है, हम अपनी जानिब से कोई उसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं करते हैं। पहला सवाल की तारीफ हम चलते हैं। इससे पहले कि हम सवाल करें, मैं कहूँगा ज़िशान अहमद एडवोकेट साहब से वो अपने ज़बानी अपना तारुफ़ कराएं, फिर उसके बाद सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं सम्मानित जनता को आदाब नमस्कार कहना चाहूँगा और साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं सलाम नजीबाबाद टीम का कि ज़िला बिजनौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें उन्होंने दिया जिससे हम जनता के रूबरू हो कि जो लोग यहाँ सरपरस्ती के लिए हैं उन लोगों की बात को वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, सलाम नजीबाबाद टीम का शुक्रिया करूँगा कि आपने ये पहल स्टार्ट की और बहुत ही अच्छा आपने ये प्रोग्राम किया। शुक्रिया ज़िशान भाई। ज़िशान भाई, बात शुरू करते हैं। अभी आपकी नई शादी हुई है, पहले सलाम नजीबाबाद की टीम से आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन शादी भी हुई और आपने एक डबल गेम खेला है। वो डबल गेम ये है कि आप जनरल से आते हैं और आपने शादी जो की है वो ओबीसी कास्ट में की है। क्या प्लानिंग पहले से थी कि इलेक्शन में कोई सिरा नहीं छोड़ूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक चीज़ है कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ से राजनीति को स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है कि मेरे दादा ने जो स्टार्टिंग की थी मरहूम अब्दुल हमीद साहब ने जी, तो वो एक खिदमत खल की नीयत से कि सहारनपुर को वो चीज़ें देके गए हैं जो आज भी सहारनपुर की आवाम उस चीज़ को याद करती है। आप अगर किसी से भी पूछें वहाँ जाके तो अब्दुल हमीद साहब का नाम कभी ज़िंदगी में मैं ताउम्र किसी भी आने वाली पीढ़ियों में नहीं मिटेगा, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने सहारनपुर को दी है। अब बात करें अगर मैं शादी की उस पर, तो मेरा एक मतलब मैं एक अपनी बंदा सी भी कहूँगा कि मेरे वालिद के टाइम से ही एक रिश्ता चलता ही आ रहा था। अच्छा। और उनको कैंसर का था तो उनके सामने ही ये शादी का प्रोग्राम था पहले से ही। उस टाइम पे मैं दिल्ली जॉब करता था, मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड में एज ए रीजनल हेड। तो वहाँ पर ये एक था कि मेरे वालिद का कहना ये था कि शादी कर ले, बट वो कैंसर की उनको ऐसा हुआ कि हमने उस टाइम पे उनका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन होने के बाद घर ले आए, ठीक ठाक थे। 5 दिन बाद उनका जो है हार्ट अटैक हुआ और इंतकाल हो गया। तो मतलब एक दिल्ली तमन्ना जो थी और उनके सामने जो रिश्ता एक तय हो चुका था, तो मैं उसके खिलाफ नहीं गया। मैंने कहा मैं इंशाल्लाह। ये प्लानिंग नहीं थी कि इलेक्शन में कोई सिरा नहीं छोड़ूंगा?
आप समझ जनरल सकते हो या ओबीसी हो। आप ये इस बात समझ सकते हैं। देखिए, मैं अगर बात करें बिरादरीवाद की या उस चीज़ की, तो उस पर नहीं जाऊंगा। बहुत सारी शादियां ऐसी हुई हैं। मैं अगर शादियां हुई हैं नो डाउट, बट ये क्वेश्चन ये है कि इस वक्त इलेक्शन है और इस वक्त जीशान एडवोकेट साहब की जानिब से जो भी स्टेप उठेगा उसका ताल्लुक इलेक्शन से लोग समझेंगे। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं। देखिए, एक चीज़ है कि जनरल के भी काफ़ी सारे रिश्ते रहे हैं मेरे, लेकिन शुरू से ही, क्योंकि मैंने अपने परिवार को खिदमत करते हुए देखा है। हम 2017 के चुनाव में हमारे ताए हबीब खान साहब बहुत अच्छी ज़ोर शोर से तैयारियों में थे, और मतलब हम चुनाव में थे, ये कि हम चुनाव नहीं हारते हो। अगर जनरल सीट रहती, अच्छा, ओबीसी सीट हो चली गई, तो उससे ये हुआ कि ओबीसी सीट होने से हमें चुनाव से बाहर आना पड़ा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई खाना नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम खिदमत में जो है खड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज कर दी हैं जो सरपरस्त आए हैं इस बीच में, कि बहुत ऐसा मतलब माहौल बना दिया है कि वो माहौल हमारे दादा ने या हमारे परिवार ने नहीं दिया था शांति। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और एक सवाल किसी ने बड़ा अच्छा पूछा है, मैं उसकी तायीद करता हूँ और इस सवाल को आगे बढ़ाते ही इसलिए कहता हूँ कि आपके दादा सन 1952 में चेयरमैन रहे। जी 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 जी। आपके ताया साहब रफ़ीक साहब सन 1995 में रहे। वाली साहब सन 2000 में इलेक्शन लड़ा। जी जी। जीशान एडवोकेट साहब को 9 महीने पहले आवाम की खिदमत कैसे याद आई? जहाँ से खिदमत का सैलाब निकलता था, तो 9 महीने पहले ही ऐसी क्यों याद आई? देखिए, लोग तो पिछले 5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग कर रहे होंगे 5 साल से। मेरा परिवार और मैं लगभग पिछले 70 साल से जो है खिदमत और खल्क में है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे परिवार के अगर किसी ने भी दरवाज़ा खटखटाया और रात के 3 बजे भी, तो जीशान या जीशान के परिवार ने, मरहूम मोहम्मद नईम एडवोकेट साहब ने जो है उनकी आवाज़ ना सुनी हो या आवाज़ से आवाज़ ना मिलाई हो। और इस बीच भी आप 9 महीने की बात कर रहे हैं, तो कुछ टाइम पहले मैं दिल्ली, देखिए कारोबार का सिलसिला ऐसा होता है कि मैंने एक अपने सहारनपुर की चीज़ें देखी कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। मैंने वकालत की 2 साल, उसके बाद मैंने जो है, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो घर से थोड़ा सा रुख मेरा चेंज हुआ, तो मैं शहर की तरफ दौड़ा। वहाँ मैं मनापुरम फाइनेंस में लगा, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि लगभग 50 से ऊपर लड़के मैंने इस जिला बिजनौर के वहाँ पर लगाए हैं, जो इस टाइम कार्य कर रहे हैं इस टाइम, और अच्छा खासा जो है वो रोज़गार पा रहे हैं। आज से कबल आप किस किस पार्टी में रह चुके हैं? देखिए, पार्टी की अगर बात करें तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा किसी पार्टी से। सन 2017 में, जब पहले 14 में तो हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ जब योगी जी आए, तो एक मतलब चीज़ ऐसी आई कि नहीं यार, ये पार्टी जो है अब आई है तो इन चीज़ों में हमें भी जाना चाहिए। लोगों की एक मेंटेलिटी है हिंदुत्व और इस चीज़ को लेके कि मतलब कि ये सरकार ऐसी है, ऐसा नहीं है। आप देखिए योगी जी की जो है मुसलमानों के लिए कितना काम कर रहे हैं। क्या योगी जी के यहाँ आपने ये देखा है कि कोई मुस्लिम औरत अगर दरखास्त देने गई है तो उसको वापस लौटा दिया गया? नहीं, काफ़ी सारे फोटो पब्लिश होते हैं। तो हमने 2018 में जो है सक्रिय सदस्य इसके हम भाजपा के बन गए थे, तब से ही भाजपा से जो है जुड़े आ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में आ रहे हैं चलते। कितनी उम्मीद रखते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक वो है, हम उच्च अधिकारियों से मिले हैं, जितने भी ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, सबसे हमने बातचीत की है, सबसे मिले हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पार्टी भी एक ना एक चीज़ ये देखती है कि कोई तो बंदा ऐसा हो जो एजुकेटेड हो और पढ़ा लिखा हो और समाज में रहा हो, समाज को आगे ले जाने वाली सोच रखता हो। तो मैं 101% श्योर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शायद मुझे ही चुने। नहीं मिला टिकट तो पार्टी के सर्वोपरि है, इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी जिसको जो ऐसे कहेंगी, पार्टी हमें ये कहेगी कि पार्टी के साथ जाना है, बाकी जनता जनार्दन जो आदेश देगी तो मैं उसके लिए आवाम के पीछे हूँ, आवाम से हटके नहीं है। सीधा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको अगर नहीं दिया टिकट, आप निर्दलीय लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा है पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी के ख्याल, यानी कि पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया और आप फिर पार्टी सर्वोपरि है, चलिए, यानी कि निर्दलीय आप नहीं लड़ेंगे, ये मालूम? यही मान सकते हैं। चलिए, यही मान दो कि ये क्लियर होना ज़रूरी है, आवाम को पता चलना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी ने अगर। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है, अभी हाल ही में हमारे मौजूदा चेयरमैन साहब, सिर्फ अगर कार्यों की बात करें तो पहला तो उनका जो उनके मुंह पे ये जवाब रहता है कि भारत की कोई सी ऐसी अदालत उन पे नहीं छोड़ी गई जिसमें मुकदमेबाजी ना हो।
दूसरा सबसे बड़ा उनका जो है अपने कार्यों से पीछे हटने का या कार्य ना करने का, या उनकी उसका ये रहता है कि मैं इस टाइम मौजूदा सरकार में नहीं हूं। तो रूलिंग पार्टी के साथ जाना सबसे बड़ी चीज है। आपको अगर जनता की आवाम की खिदमत करनी है तो आप उस पार्टी को चुनो जहां से आप पैसा ला सको, पैसा लाने के बाद आवाम के लिए कुछ कर सको। इसका मतलब यह है कि वो अपना स्वार्थ देखना है। अगर देखिए महराज साहब अब समाजवादी पार्टी में है, उससे पहले वो भारतीय जनता उसमें बहुजन समाज पार्टी में रहे, मायावती जी की, उनके वालिद बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, तो क्या उन्हें क्या दिक्कत है? मैं उनसे ही सीधा कहता हूं चलिए आप भारतीय जनता पार्टी से आइए। क्यों नहीं आना चाहते? क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ है उसके पीछे। अगर आपको खिदमत ही करनी है तो रूलिंग पार्टी के साथ क्यों नहीं आना चाहते हैं? इसी वजह से अच्छी तरीके से सोच के जमा दीजिए। आप उस शख्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या बहुतान लगा रहे हैं, उस शख्स के बारे में कमेंट कर रहे हैं सन 2017 में जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। अब आप में क्या ऐसा बीच में दोनों के ना इत्तेफाक़ी हुई कि आज ईशान एडवोकेट उनके खिलाफ सलाम नजीबाबाद की स्टेज पर बोल रहे हैं? देखिए खाली एक मेरी ना इत्तेफाकी की बात नहीं है। आप इस टाइम का माहौल अगर देखें तो सहारनपुर का, मैं ये मानता हूं 5-10% की बात नहीं करता हूं, 90% लोग जिस चीज को लेके जो है हमने महराज साहब को आगे किया था कि हाँ ये बंदा एक नया जोश वाला है, नई चीजों का, नई सोच का है कि ये हमारे सहारनपुर में इतना विकास करेगा, ये कार्य करेगा, ये चीजें करेगा, तो उस चीज को लेके वो बिल्कुल जो है नाकाम रहे हैं। और मैं जिस परिवार से आया हूं हमेशा खिदमत खल्क को देखता हुआ आया हूं। नाकाम रहे हैं अपने बिहार पर रहे हैं या पार्टी की बेस पे रहे हैं? देखिए दोनों ही चीज हो सकती है। इसका मतलब तो ये समझूं कि आप अगर कोई भाजपा बीजेपी से अगर किसी को टिकट नहीं होता है और वो चेयरमैन बन जाता है तो उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। अगर मैं ईशान एडवोकेट नहीं, ये काबिलियत के ऊपर बात होती है कि बंदे के अंदर क्या गट्स है, उसको क्या नॉलेज है। कहा ना कि उस गवर्नमेंट हम नहीं, हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट से देखिए आप अगर नजीबाबाद नगर पालिका की बात करें या सहारनपुर नगर पंचायत की बात करें तो पिछले चेयरमैन भी रहे हैं, खुर्शीद मंसूरी रहे हैं। उस टाइम आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे तो उन्होंने मंत्रालय का पूरा दोनों हाथ से लुटाया। आप इस बात से तो सहमत होंगे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे जितने भी चेयरमैन मौजूदा समाजवादी पार्टी के थे उन नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में बेछूट पैसा आया है और जगह जगह कह सकते हैं कि खंबे तक लगा दिए गए हैं। खंबे वाले शहर जहां जरूरत भी नहीं, पंचायत की बात करें उस पर भी आएंगे, मैं समझ गया आपका इशारा। लेकिन इतना विकास उन्होंने जो है ताबड़तोड़ किया कि लोहा ही लोहा काट दिया। एक सिलसिला 1952 से शुरू हुआ, 1995 तक पहुंचा, फिर उसके बाद सन 2000 में इलेक्शन लड़ा। ज़ीशान साहब, अगर परिवार आपका वाकई खिदमत गुजार रहा तो ये इतना बड़ा गैप 20 साल का कैसे रहा? देखिए इसमें एक चीज़ ये रही है कि सन 2000 में जब मेरे वालिद चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से तो उस टाइम पे 95 में ताऊ जी चुनाव जीत कर आए थे। उस टाइम पे थोड़े से पारिवारिक मतभेद आपस में रहे। उनकी विचारधारा होगी, मेरे फादर की जो भी विचारधारा हो, वो अपने आप को सक्षम समझते हो या मेरे ताई जी सक्षम समझते हो, तो दोनों ही लोग उस टाइम पे चुनाव लड़े हैं। अगर आप उन दोनों के ही वोट जोड़ लें तो हम जीते हुए हैं 2000 भी। फिर चेयरमैन ही क्यों गई? 20 मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पारिवारिक मतभेद आ गया था उस टाइम पे मतभेद में कि मेरे फादर भी उस टाइम पे चुनाव लड़े, मेरे ताऊ जी भी सगे ताऊ जी भी चुनाव लड़े एक ही पीरियड में। एक ही पीरियड में, एक ही साल नहीं, 2006 में भी दोनों लड़े हैं जी। तो घर में इत्तेफाक ही नहीं हो पाई तो नगर कैसे हो पाएगा? यही चीज मैं ला रहा हूँ। उसके बाद 2012 में जिस टाइम पे खुर्शीद मंसूरी साहब चेयरमैन बने तो उस टाइम पे हमारी जो लखनऊ वाले ताऊ जी रिटायर्ड अधिकारी हैं हबीब खान साहब, उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चुनाव था और वो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। अब वो जनता जनार्दन जिसको चाहे जी, देखिए आवाम से तो हटके कुछ चीज़ नहीं है। हाँ, आवाम से हटके कोई चीज़ नहीं। चलिए, आप अभी 2 चेयरमैन जो कि पूर्व चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन के बारे में आप कर रहे थे, चलिए मैं चलता हूँ खुर्शीद मंसूरी साहब की तरफ। पूर्व चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी साहब के कार्यकाल में आपके द्वारा काफ़ी सारी शिकायतें लगाई गई। बेनामी की संपत्ति है, कब्रिस्तान की बाउंड्री है, नक्शे हैं, बंदर बाट है। क्या कहना चाहते हैं इस बार? मैं आपका एक सवाल जो पिछला था कि आप 9 माह वाली बात आपने की थी। हाँ, मैं 9 माह से नहीं, अच्छा, मैं हमेशा से, चाहे वो खुर्शीद मंसूरी साहब का कार्यकाल रहा हो, आपने कहा कि इतनी शिकायतें रही हैं उनके खिलाफ आपकी, मैंने लगभग 50 से 60 RTI डाली है खुर्शीद मंसूरी साहब के टाइम पे। आप नगर पंचायत कार्यालय से उसका रिकॉर्ड ले सकते हैं कि कितना उन्होंने, क्या बजट आया, क्या कार्य किया, किस 14वें वित्त आयोग में कितना पैसा आया, उसको कहाँ यूज़ किया। रही कब्रिस्तान बाउंड्रीवाल की, मैंने उसका वो सब चीज़ें लिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जनता से हटके हूँ, मैंने जनता के लिए ही किया है कि हाँ उनके सामने मैं ये कहता हूँ कि क्यों पारदर्शिता नहीं लाते।
जितने चेयरमैन रह चुके हैं वो पारदर्शिता अपने काम में क्यों नहीं लाते कि भाई हमने ये काम किया है, इतना बजट में पैसा आया था, क्यों नहीं लाना चाहते? तो आपका कहने के मुताबिक खुर्शीद मंसूरी साहब के दौर में करप्शन हुआ है नगर पालिका में? बिल्कुल हुआ है करप्शन। कोई पकड़ा गया अभी तक? कोई सबूत उसमें देखिए कुछ चीज़ें चल रही हैं कि बेनामी संपत्ति वाला एक मामला चल रहा है और कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल था, कुछ चीज़ों में उन्हें जो है क्लीन चिट मिली है। बाकी चल रहे हैं कुछ मामले, अभी भी चल रहे हैं। चलिए, अब एक बात ये बताइए कि आपको इस वक्त सहारनपुर की जो आपकी इस वक्त मौजूदा इलेक्शन होने वाले हैं माजी मुस्तकबिल में, इस वक्त आप किससे खौफज़दा ज़्यादा हैं? दो हैं, खुर्शीद मंसूरी और मेराज साहब। देखिए, खौफज़दा मैं नहीं हूँ। नहीं है? नहीं, लेकिन खौफज़दा वो दोनों हो सकते हैं। आपके कमेंट जो है हमें ये बता दें कि इस वक्त जो ज़्यादातर निशाने लग रहे हैं वो आपके उस साथी के ऊपर आप लगा रहे हैं जिसकी आप सन 2017 में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं, सबसे ज़्यादा निशाने पे। खुले तौर पे आप कहना चाहते हैं मेरा साहब पे मैं निशाने साध रहा हूँ? नहीं, देखिए एक चीज़ है कि अभी अगर सरकार जो है बीजेपी की है तो बीजेपी से ही सवाल होंगे, ना कि सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह जी से सवाल होंगे। तो जिस टाइम पे खुर्शीद साहब का कार्यकाल रहा तो हमने उस टाइम पे शिकायतें करके उनसे सारी चीज़ें ली कि आपने कितना पैसा किस बजट में लिया है, इसी हिसाब से हमने मेराज साहब से ली क्योंकि वो मौजूदा चेयरमैन है इस टाइम पे। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं जो है उनके पीछे पड़ा हूँ। भाई आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई, उस जिम्मेदारी पर आप खरे उतरे कि नहीं उतरे, वो जनता के सामने लाने का मैंने काम किया है, पीछे पड़ने का काम नहीं किया है। चलिए, खुर्शीद मंसूरी साहब और मेराज साहब के बीच एक सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, चलती रही। इससे आप जनता का क्या नुकसान मानते हैं? आप अपने अल्फाज में बताइए। मैं ये मानता हूँ कि जब से सन 52 से टाउन एरिया आई, टाउन एरिया से नगर पंचायत हमारा बना जी, आज़ादी के अब तक 72 साल हुए हैं, लेकिन टाउन एरिया वगैरह को 70 साल हो गए हैं। तो इस 70 साल का ये जो 5 साल का पीरियड है सबसे काला पीरियड मैं मानता हूँ। वो इस वजह से कि ये ऐसा जो एक चीज़ ये कहते हैं कि तमाम अदालतों में जो है मेरे साथ जो है ज़ाब्ती हुई है, अदालतों में मुझे जाना पड़ा, वो उस चीज़ की क्यों ज़रूरत आई? उस चीज़ की क्यों ज़रूरत आई? आप उस चीज़ पे क्यों गए? दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया गया है इन 5 सालों में सहारनपुर के अवाम में। मेरे एक बैनर पे, हर एक बैनर पे सिर्फ 2 लाइनें हैं, आओ मिलकर हम सब एक करें, सहारनपुर के आओ हम सब लोग मिलकर राजनीति को एक करें और सहारनपुर को बंटने से बचाएं। अच्छा, तो ये 2 जो लाइनें स्पेसिफिक मैंने दी है वो सिर्फ इस वजह से दी है कि माहौल ऐसा बना दिया गया है कि मुकदमेबाजी तक की हुई है खुर्शीद साहब और मेहराज साहब के जो है चाहने वालों में आपस में। वो एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि लोगों ने आपस में एक दूसरे से, मतलब जो मान लीजिए डॉक्टर बारी साहब और मैं बहुत बचपन के दोस्त थे, लेकिन अब राजनीति का सीन ये हुआ है कि आप खुर्शीद साहब के साथ हैं, मैं मेहराज साहब के साथ हैं, तो हम लोगों में वो जो दोस्ती वाला रिश्ता था वो सब चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह मैं पब्लिक के बीच आया हूँ और इस चीज़ को ख़त्म करके दूँगा। चलिए, इंशाल्लाह अगर आपकी ये नीयत है तो अल्लाह आपका साथ देगा। चलिए, इस बारे में एक बात और, इसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक मेरे दिमाग में सवाल आए, जनता का सवाल नहीं है, लेकिन ये मैं सवाल ही जानना चाहता हूँ कि आपने इस कदर इल्ज़ामात लगाए हैं खुर्शीद मंसूरी साहब पर और एप्लीकेशन बहुत सारी आपने खुर्शीद मंसूरी साहब के ख़िलाफ़ दी, लेकिन इन तमाम के बावजूद भी उनको एक आदर्श नगर पंचायत का अवार्ड किस तरीके से मिल गया अगर वो करप्शन में थे? देखिए, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं कि बंदा 100 में से 0 तो नहीं लाएगा। मेरा भी बच्चा है या मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, पास होने के मार्क्स तो ला ही सकता है, तो इतना ही कहना चाहूँगा इस पर। तो मैं ये आदर्श नगर पंचायत का अवार्ड जो लेकर आए थे, क्या उम्मीद रखूँ कि जीशान साहब ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं और इंशाल्लाह उस सोच के साथ काम करेंगे कि लोगों को शुरुआत में ही चीज़ें दिखेंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने किस बंदे को चुना है, किस चीज़ को चुना है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ ये है कि रास्तों का पता होना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और जब तक रास्तों का ही नहीं पता होगा तो बंदा भटकता रहेगा और लोगों को भी भटकाता रहेगा। चलिए, अभी तक ये रिवायत चली आई है कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है। जी, सन 2000 में मरहूम आपके वालिद साहब समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे। जी जी। क्या कमी रही कि जीशान एडवोकेट ने भाजपा का दामन थामा और बाप के नक्शे कदम पे नहीं चले? देखिए, उनकी वो विचारधारा थी। अब बारी साहब को हैदराबादी बिरयानी पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है, मैं तो मुरादाबादी खाऊंगा। तो विचारधारा थी उनकी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उनकी विचारधारा समाजवादी के साथ थी।
मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं कि जो है उनके काफ़ी सारे आप आवास विकास को ले लीजिएगा कि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार रही है, इतने टाइम सरकार रही है कि किस गरीब को जो है मकान बना के दे दिया है उसने। आप मेरे ही सहारनपुर में अगर नगर पंचायत में जाएं, भले से आवास विकास के मामले में धांधली हुई है बिल्कुल हुई है। देखिए बीजेपी सरकार में हुई है, नहीं हुई है, बीजेपी सरकार में नहीं हुई है। बीजेपी सरकार ने तो एक स्कीम मुहैया करा दी जनता के लिए कि हम आपको ये चीज दे रहे हैं। उन्होंने बिना उस चीज के लिए कि आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने एक सारे पूरे समाज के लिए एक चीज प्रोवाइड करा दी कि आवास विकास योजना है, गरीब का घर बनता हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखना चाहते हैं। धांधली किसने की है? नीचे के लोग, हमारी जो देखिए क्या हर तरह की एक इकाई होती है, स्टेप स्टेप स्टेप। डायरेक्ट मोदी जी तो अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहे हैं कि ईशान दानिश का घर नहीं बना हुआ भाई, इसके पैसे अकाउंट में डाल दो। जो एक प्रोसीजर होता है, नहीं प्रोसीजर। आपकी नगर पंचायत सहारनपुर में मैं की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ किसने धांधली की है, वहाँ मैं आपके पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे कि अभी पीछे आपके यहाँ चेयरमैन साहब आए थे तो आपने वो देखिए पोस्ट ही ऐसी है, नगर पिता वाली पोस्ट है। तो मैं मानता हूँ कि पिता के होते हुए जो है उनके बच्चे इधर उधर की चीज़ें करें तो पिता को तो मालूम होगी जरूर। सीधा मेराज साहब के वक्त में हुई है। मेराज साहब बिल्कुल उन्हीं के टाइम में मेराज साहब को इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, उनके बिल्कुल उनके गुरु। आप मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, आप सहारनपुर में इस चीज को पूछिए, जाके उन लोगों से पूछिए। मैं ये मानता हूँ 80% लोगों ने जो है इनके गुर्गों के इशारों पे लोग पैसा दिया होगा। सबूत है आपके पास? बहुत सबूत है मेरे पे। कुछ मेराज साहब से हमारी गुफ्तगू पर्सनली हुई थी, उसने कहा कि जिसको मेरे पर इल्जाम लगाना मैं सबूत के साथ मैं क्लिपिंग दे सकता हूँ। क्लिपिंग दे सकते हैं, बिल्कुल। चलिए इसके आगे बात करेंगे। अच्छा आप ये बताइए कि अभी तक आपके यहाँ, मुझे नहीं मालूम कि आपके अलावा शहर में और दो के अलावा आपकी नगर पंचायत में कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन दो मशहूर नाम आते हैं, मेराज साहब का और खुर्शीद मंसूरी साहब का। आप किसको अपना मद्दे मुकाबिल सबसे बड़ा मानते हैं? आपका इलेक्शन किससे है? सीधी टक्कर आपकी किससे मानते हैं ये बताइए। दिग्गज तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि दिग्गज की परिभाषा तो अब्दुल्ला गुलजार साहब बड़ी खतरनाक बता गए, तो मैं इसलिए दिग्गज का तो नाम ले ही नहीं सकता। देखिए अब्दुल्ला गुलजार साहब की सोच उनके साथ, मेरी सोच मेरे साथ। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो हर चुनाव नया होता है। ये किसी शख्स ने मुझसे कहा था और आपके यहाँ बैठ के भी ये शख्स वो बोल के गया था कि हर चुनाव नया होता है। तो हमेशा जो भी आप चाहे तो पीछे से अब तक की वो ले लीजिए कि कौन सी गवर्नमेंट रही है, चुनाव किससे रहा है। अगर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो वो बीजेपी के खिलाफ लड़ा है। तो मैं यही मानता हूँ कि मौजूदा चेयरमैन इससे ही मेरा जो है मुकाबला रहेगा। मौजूदा आप सीधा मेराज साहब को कह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आखिर क्या मसला है कि मेराज साहब के पीछे आप हाथ धो के पड़ गए? मैं हाथ धो के नहीं पड़ा हूँ। मैं तो ये हाथ धो के इसलिए कहा कि मेराज साहब के साथ ही रहने वाले, उठने बैठने वाले, खाने पीने वाले, आज इलेक्शन भी उनके खिलाफ, उनके पड़ोस में रहने वाले। चलिए इसी सवाल निकल के आ रहा है कि मेराज साहब आपके पड़ोसी भी हैं और शायद आपके हम कास्ट भी हैं। नहीं, मैं बिरादरी का नहीं बोलूँगा, वो हमारे हम कास्ट नहीं बोलेंगे, वरना तो बिरादरी ही चेंज कर रखी है इस टाइम फिलहाल वक्ती तौर से। अब तो दोनों आप एक ही नहीं इस चीज़ का आप अगर आप ये चीज़ कहेंगे कि वो आपकी बिरादरी के हैं तो इस चीज़ का वो फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे यहाँ तो जो है मैं जिस बिरादरी से आता हूँ वो सबसे ज़्यादा अच्छा मैं ये मानता हूँ कि शायद वो उस चीज़ को जुटला कर भी जो है उस बिरादरी के वोट पाके जो है चेयरमैन बने हो, लेकिन वो कटते हैं इस चीज़ से। चीज़ कहना आप अब आपके मेरा जो सवाल था इसके अंदर जो सवाल है वो यही है कि आपके हमसाज भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, आपकी कास्ट के भी हैं। आखिर इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाएगा? बिरादरी बढ़ेगी क्या? देखिए जो ना आप अगर हमारे यहाँ विधानसभा 17 का जो है नगर पंचायतों का चुनाव देखें, मैं नगर पालिका को छोड़ता हूँ कि वो पार्टी बेस पे है। मेरे यहाँ अगर आप देखें नगर पंचायत पे तो कि फला बिरादरी से ये साहब खड़े हैं, ये वोट इनके हैं। अधिकतर मैं जो देखता हुआ आया हूँ तो बिरादरी वाइज ही ज़्यादातर चुनाव रहता है हमारे यहाँ। लेकिन मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी से इसलिए पहल करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो एक समाज के अंदर एक बुराई सी आ गई है, हिंदू मुस्लिम वाली, ये सारी चीज़ें, उस चीज़ को काट के कि नहीं हिंदू भी है तो वो मेरा भाई है, उस चीज़ को साथ लेके चलना चाहता हूं और समाज को दिखाना चाहता हूं कि नहीं हम पहले भी एक साथ चलते थे और आज भी एक साथ चलते हैं।
आपके सहारनपुर, इससे पहले कि मैं सहारनपुर का नाम लूँ, एक फ़ैशन चला अभी 6 महीने से जी, एम्बुलेंस फैशन। हमारे नजीबाबाद में भी शायद 1-2 लोगों ने दी, और नेहटौर के चेयरमैन साहब आए थे, चेयरपर्सन के बेटे जी राजा जी साहब, राजन वो भी ऐलान कर गए थे, हमें मालूम नहीं उन्होंने दी या नहीं दी। जलालाबाद में भी आई, और खुर्शीद मंसूरी साहब ने हमने उनसे कहा था, उन्होंने कहा भाई मैं इलेक्शन के बाद दूंगा, हारूं या जीतूं तब दूंगा। जी 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 जी। उस वर्ड को कैश कर गया मेराज साहब ने चुनावी स्टंट खेल दिया। बहुत जल्दी से उन्होंने एक नगर के लिए एक एम्बुलेंस दे दी। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वादा तो हॉस्पिटल का किया गया था। मैंने 2017 के चुनाव में मेराज साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के मंच से चुनाव लड़ाया था, और वो मंच से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है इस सहारनपुर को दूंगा। मैं ये पूछता हूं कि अगर उन्होंने इस चीज की पहल भी की तो वो फाइलें कहाँ हैं? क्यों पारदर्शिता नहीं लाई गई? वो फाइलें तो हो कम से कम कि हाँ मैंने भाई इस हॉस्पिटल के लिए पहल की थी, लेकिन नहीं मिल पाई। उन्होंने सिर्फ एक चीज दिखा दी कि मैंने बोर्ड की मीटिंग में जो है एक एम्बुलेंस का वो किया था। अरे आपने वादा तो जो किया था वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया था, आप उसको क्यों भूल रहे हो? और अगर आपको एम्बुलेंस चलानी थी तो आपको फर्स्ट बोर्ड की मीटिंग की वो एम्बुलेंस 4 साल बाद मिलेगी। नहीं, एक चुनावी स्टंट मानता हूं मैं। चुनावी स्टैंड है, बिल्कुल चुनावी स्टंट है। लेकिन जब वो एम्बुलेंस आ गई तो जो विपक्ष है उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये एम्बुलेंस जिला बिजनौर से बाहर नहीं जाएगी, एक्सपायर डेट की हो चुकी है, ये इस तरह की बात ही बाहर नहीं। लेकिन वो गई, और गई जाने के बाद हमें पता चला कि वो एक उन लोगों के लिए जो गलत फहमी थी कि नहीं जाएगी, वहाँ पहुँची। क्या कहेंगे? एम्बुलेंस एक ऐसी चीज़ है कि लोगों की जान बचाने का काम करती है। उस पर ना तो कोई आरटीओ साहब जो है निगाहें टिका बैठेंगे कि इसका नंबर क्या है, ये कितने साल पुरानी है, क्योंकि उनके आरटीओ हो कोई भी अधिकारी हो उसके दिल में एक ही वो होगा कि किसी की जान बचा रही है। अगर आप उसका नंबर चेक करें तो वो वाकई में कागजी तौर पर वो दिल्ली नहीं जा पाएगी। अगर किसी दिन भी वो फंस गई तो किसी मरीज की जान ले सकती है। ये चीज महराज साहब भूल गए कि एम्बुलेंस वहीं टर करती रहेगी, और जो है जब तक वो कागज वो पूरे नहीं होंगे तो कहां से वो भेज देगा। महराज साहब एक बात और बता के गए, जब हमने उनसे विकास की बात करी तो उन्होंने ये कहा कि मैं इतना विकास इसलिए नहीं कर पाया कि जो निधि मिलनी थी, जो पैसा आना था, वो उस परसेंटेज के अंदर नहीं आया। इट्स मीन के आपकी नगर पंचायत सहारनपुर शायद काफ़ी गुर्बत के हाल से जूझ रही है, और उसी गुर्बत के हाल की वजह से सेकंड हैंड ये एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड करा गई आपके नगर के लिए 5 साल के पीरियड में। इतनी गुर्बत कैसे हो? इतनी गुर्बत हुई है कि महराज साहब पे 2 गाड़ियां नहीं आ गई, इको स्पोर्ट भी इन्होंने नहीं ली थी, स्कॉर्पियो भी नहीं निकाली थी। तो सिर्फ वो गुर्बत सहारनपुर की आवाम के लिए गुर्बत है? नहीं। हमने जब उनसे विकास के बारे में मालूम किया, देखिए ये हमें यही जवाब दिया। आपने सुनी हुई क्लिप में? बिल्कुल मैंने सुनी है। ये उनके नाकामी के वो हैं कि इतना आदमी के अंदर जो है होना चाहिए कि वो कहां से क्या कर सकता है। उन्होंने 4 साल कोरोना और अपने मुकदमेबाजी में ही खत्म कर दिए आवाम के। क्यों उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया कि आवाम को जो है 5 साल तक अपने पर्सनली मुकदमे के लिए उन्होंने कहा कि जब आदमी पे पड़ती है वो अपनी जान बचाता है, तो आपने ऐसा काम ही क्यों किया है कि आपको जान बचानी पड़ रही है? आपने आवाम को तो जो है बिल्कुल ही छोड़ दिया। 4-4.5 साल तक वो जो है इस सर्टिफिकेट मुकदमे में जो है इल्झे रहे, और उन पे सिर्फ 2 ही चीजें हैं कहने के लिए। जब भी आदमी विकास के काम को पूछता है कि भाई कोरोना काल रहा है और मेरे सर्टिफिकेट पे ये चीज रही है, भाई आप उस चीज को करा ही क्यों है? आपने आवाम को धोखा दिया है खुला। जब आपने कोरोना का नाम लिया है तो सुना है चेयरमैन साहब ने बेतहाशा मेहनत की है कोरोना के लिए। डॉक्टर साहब मैं प्रोवाइड कराने में बहुत ज़्यादा, मैं आपको मैं आपको बात बताऊंगा कि वो एक ऐसा दर्दनाक टाइम था आपके लिए नहीं, या हर किसी के लिए, चाहे उसमें महराज साहब हो, खुर्शीद साहब हो, या मेरे सोशल एक्टिविस्ट भाई रिजवान हो, या कोई भी हो। मैं बनारस में फंसा था, मैंने वहां से निकलते वक्त उन लोगों को देखा है कि वो भूखे थे। मैंने पैसे देने चाहे, पैसे मना कर दिए। मेरे पास रेफल्स थे, चिप्स थे, वो पानी मांग रहे थे। तो ऐसे टाइम पे आप भी हो या कोई भी हो जिसके पास 1 रुपया भी ना हो, वो खड़ा होने को तैयार हो जाएगा। वो ऐसा टाइम था। आपके यहाँ के बारे में तो इसमें कोई वो नहीं है कि बिल्कुल उसमें आपको आपके नज़दीक कहने का मकसद आपका ये है कि उसमें कोई पीछे नहीं हटा, सबने अपने बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपका जुमला, मैं इस चीज़ का आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस लेवल के ऊपर कोई सियासी पॉइंट नहीं खेला। और एक रिजवान साहब का आपने नाम लिया, भले से मैं अभी शायद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनका नाम सहारनपुर से और सहारनपुर के अतराफ से मैं बहुत सुनता आया हूँ कि उन्होंने बेतहाशा मेहनत की है, और मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इसी तरीके से अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि रिजवान भाई का नाम मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा था। चलिए मैं आगे एक सवाल पहुँचता हूँ। सहारनपुर की जो सियासत है वो बिरादरी के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है?
क्या ज़ीशान एडवोकेट साहब बिरादरी से ऊपर उठ के कुछ करेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी आपको एक जवाब दिया था कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को इसी वजह से चुना है कि ये जो एक माहौल बिरादरी वाला बनाया जा रहा है कि ये बिरादरी इसकी है, इतनी बिरादरी इसकी है, उस चीज़ से हट के कि जहाँ बिरादरी छोड़िए, मैं एक चीज़ ये कि हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ को भी एक जगह लाना चाहता हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे कि मैं फला बिरादर हूँ। वो सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे कि ज़ीशान दानिश जो है वो बेटा है हमारा या भाई है हमारा। मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर आए हैं, चाहे वो सहारनपुर से आए हों चाहे नजीबाबाद से आए हों, मेरे बग़ैर सवाल पूछे इत्तेहाद और इत्तेफाक के ऊपर ज़ीशान एडवोकेट साहब बड़ी बेबाकी से इत्तेहाद इत्तेफाक की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है और पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि जो बंदा, मुझे नहीं पता कि सियासत में कितने कामयाब होंगे कितने फ़ेल होंगे, लेकिन किसी की ज़बान से अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक और आपसी भाईचारे के अल्फाज निकलते हों, दिल से सदाएँ निकलती हों, तो सलाम नजीबाबाद ऐसे शख्स को अप्रिशिएट करता है, करेगा और इंशाअल्लाह करता रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि सन 2017 में नगर निकाय चुनाव में आपके ताऊजी श्री हबीबुर रहमान खान साहब जो बड़े ज़ोर शोर से चुनाव के मैदान में थे, लेकिन आरक्षण में सहारनपुर सीट अन्य पिछड़ा होने के कारण चुनाव से उन्हें बाहर होना पड़ा तथा आपकी ओबीसी सीट होने पर आपकी क्या राय है? देखिए, शुरू में ही आपने एक सवाल मेरी शादी को लेके किया था। हाँ, वो प्लानिंग आप कर का है पहले। अब वो आप प्लानिंग समझिए या कुछ भी समझिए, तो मैं जनता को इस बार जो है किसी ऐसे के हाथ में नहीं सौंपना चाहता कि वो आवाम का टाइम ख़राब करे। और बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दूसरे लोग अपनी अगर मैं ये सोचूं कि बीसी महिला हमारे यहाँ की सीट जाए तो दूसरे लोग चिंता करें, क्या फिर कोई चमत्कारी प्रमाण पत्र दोबारा से आएगा? शायद आपने उनसे मालूम भी किया था ये बात कि अगर महिला बीसी सीट जाती है तो वो उस बात को घुमा गए कि बिरादरीवाद और ये वो पूरे भारत की जो है विडंबना पेश कर दी कि ये था, सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाए। तो मेरी सोच ये है कि क्या फिर कोई चमत्कारी प्रमाण पत्र दोबारा से जो है आवाम के सामने पेश किया जाएगा कि हाँ, कि उसके ऊपर से वो दोबारा से आवाम को जो है कि मैं तुम्हारा 5 साल और बर्बाद करूंगा। ये चमत्कारी प्रमाण पत्र के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है ये? बहुत ज़माने से चला रहा है। चमत्कारी प्रमाण पत्र वो एक ऐसा प्रमाण पत्र था कि 2017 के चुनाव में जब हम जोर शोर से थे अपने ताऊजी के साथ, तो अचानक से एक प्रमाण पत्र सामने आया कि भाई हम जो है ये ऐसे इस बरादरी से हैं। उस बरादरी के लोगों ने भी एक्सेप्ट किया उस टाइम पे। अच्छा, बहुत ज़ोर शोर से वो हुआ। उसके बाद जब उसकी असलियत मालूम की हुई तो उसके पीछे जैसे खुर्शीद मंसूरी साहब पढ़े, सारी चीज़ें हुई हैं। मेरी भी कुछ आरटीआई चल रही हैं, ऐसा नहीं है, मेरी भी कुछ आरटीआई चल रही है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। तो मेरी भी कुछ आरटीआई चल रही है। अब ये अभी भी जो है कुछ शायद एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, उस पर स्टे ले रखा है महाराज साहब ने उन्हीं के सर्टिफिकेट के ऊपर। तो देखते हैं कहाँ अदालत क्या तय करती है क्या नहीं है, वो अदालत के ऊपर है। चलिए, आप मुझे मालूम कि इसके ऊपर आप खुलकर नहीं बोलना चाहते। खैर, चलिए आगे चलते हैं। सहारनपुर में आवास विकास योजना को लेकर बहुत आरोप चलते आए हैं, जिनमें मौजूदा चेयरमैन मेराज अहमद साहब व उनके चाहने वालों पर लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि आवास विकास योजना के नाम पर पैसों की ठगी की जा रही है। इसमें आपने अपनी फेसबुक के माध्यम से भी टिप्पणी की थी। इस पर थोड़ा फिर काट डालिए कि जनता को बताइए क्या मैटर है। देखिए, काफ़ी सारे लोग, जब मैं यहाँ आया तो मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे आए हैं कि जिनके छप्पड़ आज तक पड़े हैं, जिनके लिंटर आज तक छू रहे हैं, जिनको जो पात्र थे वाकई में, जिनको उस चीज़ का वो मिलना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ, अगर मैंने वो लिस्ट, मेरे पास डॉक्टर साहब उस चीज़ की लिस्ट है, मैं आपको पूरा लिस्ट निकाल के दे दूंगा कि जो मेराज साहब के साथ रहने वाले हैं या उनके चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके बेटे के नाम पे भी जो है आवास विकास का पैसा है, उनके नाम पे भी पैसा है। एक एक घर को 3-3 बार पैसा मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इस चीज का सबूत है, लिस्ट है। क्यों उन पात्र को पैसा नहीं मिल पाया? जो गरीब आज भी जो है बारिश पड़ने के बाद जो है वो अपने भवाने लगा रहा है या कुछ लगा रहा है और वो ये कह रहा है कि अल्लाह बस इस बरसात को रोक किसी तरीके से। तो वहां जाके डॉक्टर साहब बहुत दिल दुखता है। क्यों? क्योंकि उन पे वो पैसा देने के लिए नहीं था जिनको वो दिलवाना चाह रहे थे।
और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप घूमिए, आपको किसी गरीब का अगर आपको घर बना हुआ मिलेगा तो उससे पूछिएगा कि तुमने अपने दिल पे ईमानदारी से हाथ रख के कहे कि पैसा दिया था या नहीं दिया था, वो जरूर कहेगा। उसकी आंख में जरूर एक आंसू होगा, क्योंकि जरूर उसने उस गरीब ने ब्याज पे पैसा लेके दिया होगा या किसी के आगे हाथ फैला के पैसा लेके दिया होगा। चलिए, आपने इसका खुलासा किया। आप इसमें एक बात यह है कि ज़ीशान एडवोकेट साहब, क्या कमियां अभी नगर पंचायत में सहारनपुर में जो आप पूरी करना चाहते हैं? मुझे आप पहले ये बताइए कि वहाँ पर कोई ऐसा इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, एंटी कॉलेज जो नगर पंचायत के अंडर में आता हो? देखिए, एक इंटर कॉलेज शुरू से ही चलता आ रहा है, जिसमें मेरे पिताजी पढ़े, ताऊ जी पढ़े, सहारनपुर के जो भी लोग आज अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राजा चरस सिंह एक इंटर कॉलेज है हमारे यहाँ से वो पढ़े। उसके बाद एक इंटर कॉलेज खुर्शीद साहब के टाइम में पास हुआ था, कन्या इंटर कॉलेज, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं किस पोजीशन में हो। वो आज भी उसी जर्र हालत में है, आज भी उसी हालत में है। क्योंकि जिम्मेदार इसके चेयरमैन साहब है। वो उन्होंने कह दिया कि एमसीडी का पैसा आता है, इसका पैसा आता है, उसका पैसा आता। भाई, आपने कोशिश क्यों नहीं की उसकी? आपके पास वो दरखास्त कहाँ है? आपने किस अधिकारी से मिले उस चीज के लिए? आप उसको कम से कम 5 साल में आपने कितनी बार उसके लिए एप्लीकेशन लगाई? वो पेश तो करे, जनता के सामने तो दे कम से कम। तो उन्होंने जनता के हमारे स्टेज, उन्होंने सिर्फ इतना कह के डाल दिया कि हमारे पास निधि नहीं पहुंच पाई थी, हम उसमें काम कर। उन्होंने देखिए, अलग अलग निधि होती है कि इस वित्त आयोग से इतना रहा, प्रधानमंत्री से इतना आता, सांसद निधि से इतना आता, विधायक निधि से इतना मिलता है। ये सब चीजें अलग अलग निधि होती है। मेरा ये कहना है, चलिए निधि नहीं है, आपने प्रयास कितनी बार किया, उसका कुछ प्रूफ है? जो बुनियाद सन 2012 में के चेयरमैन ने रखी थी, वो बुनियाद वहीं की वहीं है, वो वहीं की वहीं है, वो वहीं की वहीं है। वो बात करते हैं विकास की कि हमारे शौचालय, मैंने अभी एक आरटीआई ली है शौचालय के ऊपर, 5 साल में, पूरे 5 साल में 6 लाख के बजट पर मात्र 2 ही शौचालय सहारनपुर को मिल पाए, जबकि हमारे मेन मार्केट चौक बाजार है, वहां के लोग इतना मार्केट के परेशान रहते हैं कि वो कहां क्या करें। कोई देखने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। उन्होंने बात की कि पानी के फ्रिज, हमारे यहाँ पर जो समाजवादी के टाइम पे जो है फ्रिज कूलर लगे थे पानी के, आज एक या 2 ही आपको पूरे सहारनपुर में दिखेंगे 14 में से। वो फ्रिज कूलर कहाँ गए? क्यों उनको मरम्मत करा के नहीं आपने चौक बाजार में रखवा दिया? अगर आप ये कहते हैं कि उनकी गुणवत्ता कम थी या कुछ थी, तो आपने क्यों एक्शन नहीं लिया पिछले चेयरमैन के ऊपर कि इन्होंने जो है इतने का बजट क्लियर किया था और ये गुणवत्ता का वो नहीं था? क्यों नहीं लिया? आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि खुर्शीद मंसूरी और मेराज साहब, आप खुर्शीद मंसूरी साहब के काम से ज़्यादा सेटिस्फाई लगते हैं। नहीं, सेटिस्फाई नहीं। देखिए, मैं खुर्शीद मंसूरी साहब के काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक जो है, अभी तक की जो बात चल रही है उसमें ज़्यादातर आपके वार जो है मेराज साहब पे चल रहे हैं, क्योंकि वो मौजूदा चेयरमैन रह चुके हैं। पिछले 5 साल उन्होंने अपने सर्टिफिकेट के चक्कर में ही जो है आवाम के खत्म कर दिए। नहीं, 2 साल तो कोरोना भी पी गया ना। मैं मानता हूं 2 साल कोरोना पी गया, लेकिन वो 3 साल डॉक्टर साहब बहुत बड़ी एक वो होती है। एक साल में 365 डेज होते हैं। और वही वाली बात बताता हूँ, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि 2 साल कोरोना और बाकी जो एडानी थी वो नहीं आ पाई है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं। तो ज़ीशान उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना के लिए जो कोरोना ने सरकार, गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, कोरोना के लिए भी जो है आर्थिक बजट पेश हुआ है। वो बजट कहाँ उस बजट का पैसा कहाँ लगाया, किस चीज़ में लगाया? सिर्फ मेहराज साहब जो है कंधे पे सिलेंडर तान के चल दिए, ये उन्होंने खिदमत की? भाई, कोरोना का पैसा अगर आया है कोरोना के लिए, हर नगर पालिका, नगर पंचायत में जो है एक आर्थिक पैकेज आया है, उस पैकेज का क्या इस्तेमाल किया? जानकारी तो ये भी मिली है कि मेहराज साहब के पास जो अभी गाड़ी है जिसका आपने नाम लिया था इको, वो कोरोना गाड़ी के नाम से कुछ दिन तक मशहूर होती रही, इस कदर खिदमत चली है उस गाड़ी से। देखिए, मैंने एक चीज़ कही थी कि वो एक दौर एक ऐसा था कि आदमी जिस चीज़ से भी खड़ा होता वो खड़ा हो जाता। अब आप सहारनपुर में क्या कमियां हैं, अगर आपको मौका देती है सहारनपुर की जनता, वो आपके ज़बान सुनना चाहती है कि मैं नगर पंचायत को किस अंदाज में सजा सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूँ अब तक जितने भी प्रत्याशी हमारे यहाँ से नगर पंचायत सहारनपुर से हैं, भाई मैं उनकी सबसे बड़ी ये कमी मानता हूँ कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। उन्होंने अपने काम को कहाँ बताया कि वो क्या काम करना चाहते हैं। सिर्फ इलेक्शन में हम उठा के खड़े हो गए। मैंने चौक बाजार में लगभग 20 ऐसे कार्य जो बड़े बड़े थे, स्वास्थ्य केंद्र से, पार्क से, और मतलब जो भी बड़े कार्य, जो जिस चीज़ की जिस फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उन फैसिलिटीज़ को चौक बाजार में मैंने लगा के लिख के लगाया है कि मैं ये कार्य करूँगा। क्यों जो है मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते? मुद्दों के लिए क्यों नहीं आना चाहते? कोई भी प्रत्याशी वहाँ पर ऐसा लगाए हैं, ये वादे हैं या वाकई में पूरे? ये बिल्कुल कार्य करके हम देंगे। मैं ये चाहता हूँ इंशाल्लाह
कि जो नाम मेरे दादा का है, आज तक है और पीढ़ी में रहेगा, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो ज़रूर याद रखेगी ज़ीशान कोई शख्स था। आपके जो मुद्दे हैं इलेक्शन के, वो आपने उसको फ़ोटो फ्रेम कराकर चौराहे पर लगा दिए? बिल्कुल, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसको दिया है कि ये कार्य है। उसका मेरे पास एक प्रिंट भी है। ये पूरी प्राथमिकताएँ हैं 18, तो ये प्राथमिकताएँ हैं पूरी। चलिए ज़ीशान साहब, आपकी मेहनत और आपके पूर्वजों की मेहनत हमारी दुआ है कि आपको कामयाब करे अल्लाह ताला। अगर आपके नीयत अच्छी है और सहारनपुर की इसमें तरक्की हो सकती है तो हम भी उसके अंदर बराबर के शरीक रहेंगे। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम के लम्हात तक पहुँचाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सहारनपुर नगर पंचायत की आवाम से अगर कुछ अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कैंडिडेट आया सबसे हमने कही कि अपनी जानिब से जो अपील आप सहारनपुर से करना चाहते हैं वो आप अपील रखें, फिर उसके बाद हम अपनी प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सहारनपुर के आवाम जितनी भी हमारे मुझे इतना इस टाइम लाइव देख रहे हैं, जो भी चीज़ है, कि इस बार उसी खून का बच्चा आपके सामने आया है जिसका नाम आज तक आप लेते आए हैं कि अब्दुल हमीद साहब ने ये कुर्बानियाँ दी है, जिसको आज भी याद किया जाता है। और वो उसी नियत के साथ आपके सामने आया है, क्योंकि जो बीच में ये गैप मिला है, वो चाहे कुछ भी हमारी दुर्भाग्य रहा हो या कुछ भी चीज़ रही हो, उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए आज एक बच्चा आपके सामने आया है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे वालिद नहीं रहे, सरपरस्त नहीं रहे, मैं सहारनपुर की जितनी भी आवाम है उनको अपना भाई मानता हूँ, उनको अपनी सरपरस्त मानता हूँ कि वो इस बरादरीवाद से, इस जातवाद से ऊपर उठकर सहारनपुर के विकास के लिए, सहारनपुर के आने वाले टाइम के लिए, और जो मतलब हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके एजुकेशन के लिए, मेन चीज़ एजुकेशन मैं कहना चाहूँगा, उसके लिए वो सही को चुने, चाहे वो सही उन्हें मैं लगता हूँ या कोई और लगता हो। आप थे ज़ीशान एडवोकेट साहब, जो सहारनपुर रियासत की कमियां भी बता रहे थे, और मेराज अहमद जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनके ऊपर वार पे वार कर रहे थे, और इस चीज़ के बावजूद भी कि वो इनके बहुत करीबी हैं, पड़ोसी भी हैं, लेकिन ये सियासत है और सियासत में हर चीज़ जायज़ हुआ करती है, ऐसे हालात और मौसम बताते हैं। सबसे बड़ी बात, इनसे आधा पौन घंटे की गुफ्तगू के बाद 2 पॉइंट पर मैं पहुंचा हूं कि पुरानी सियासी फैमिली है, खिदमत गुजार फैमिली है, ये अपना हिसाब से काम करना चाहते हैं और ख़िदमत का काम करना चाहते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी, फिर मैं एक बार वो चीज़ मैं तारीफ़ करूँगा जिस चीज़ के लिए मैं हर एक से एक सवाल पूछता हूँ कि आपसे इत्तेहाद और इत्तेफाक इनकी दिली ख्वाहिश है कि तमाम आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहें, उनके साथ सबके साथ बराबरी का बर्ताव रहे। हज़रात, आप थे ज़ीशान एडवोकेट साहब जो अपनी बात हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद के माध्यम से रख रहे थे। अब मैं इस प्रोग्राम को अपने आखिरी लम्हात के अंदर पहुँचाता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी एक ऐसी और नई शख्सियत की आपके सामने एक पोस्ट डाली जाएगी। बहुत देर से एक सवाल बार बार आ रहा था कि आप जलालाबाद, वो सहारनपुर, बिजनौर और नहटौर के चेयरमैन को आप बहुत बुला रहे हैं, कहाँ हैं आपकी चेयरपर्सन साहिबा या उनके पति मुअज़्ज़म खां एडवोकेट साहब? उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह इस स्टेज पर वो ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। जब वक्त पूरा होगा उसके बाद इंशाअल्लाह वो आएंगे और आप हज़रात के सवालों के वो जवाब देंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं हूँ वसीम बारी और मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूँ। शब बख़ैर, जय